लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर। हरियाणा सरकार बड़ी बीपीएल खबर है। हरियाणा सरकार बीपीएल राशन, बड़ा बदलाव। बीपीएल राशन कार्ड के नए नियम हो गए हैं जारी वितरण के। बीपीएल को अब सरसों तेल नहीं मिलेगा 2 लीटर। सरसों तेल 2 लीटर मिलना बंद। खाते में आएंगे अब आपके इतने पैसे, और कौन से खाते में आएंगे ये भी बताएंगे। गुलाबी कार्ड, गेहूं, झटका, बीपीएल फैमिली आईडी इनकम होगी कम। तो सारे बहन और भाइया ने काके ताऊताइया ने मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड पर आज की बड़ी खबर है। अब सरसों तेल की जगह आपके खाते में आएंगे इतने रुपए, और अब गुलाबी कार्ड वालों को मिलेगा इतना गेहूं। फैमिली आईडी को भी लेकर है बड़ा अपडेट। तो हरियाणा के लाखों बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए अगस्त 2026 में राशन व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले सरसों तेल को लेकर सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब बीपीएल परिवारों को राशन डिपो से पहले की तरह से 2 लीटर सरसों तेल नहीं मिलेगा, बंद हो गया है। अब तेल देने की बजाय उसके स्थान पर 15 अगस्त के बाद सीधे आपके बैंक खाते में नगद राशि भेजने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2026 से करीब 39.89 लाख बीपीएल परिवारों को 2 लीटर सरसों तेल की जगह 250 रुपये सीधे बैंक खाते में देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि 14 अगस्त 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, और 15 अगस्त के बाद राशि भेजे जाने की संभावना बताई गई है। इस बदलाव ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब राशन डिपो से 2 लीटर सरसों तेल नहीं मिलेगा तो खाते में पैसा कब आएगा, किस खाते में आएगा? क्या हर महीने यह राशि नियमित रूप से मिलेगी या फिर महीने 2 महीने मिलेंगी? तो बताएंगे पूरी जानकारी इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। इसके साथ ही बीपीएल राशन कार्ड, गुलाबी कार्ड, गेहूं के वितरण, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी और परिवार की आय से संबंधित जानकारी को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि लाभार्थी अफवाहों के बजाय उपलब्ध आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें। तो सरसों तेल की पुरानी व्यवस्था में क्या मिलता था? हरियाणा में बीपीएल और संबंधित अंत्योदय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं के साथ रियायती दर पर सरसों तेल उपलब्ध कराया जाता था। मतलब भाई 100 रुपये में 2 लीटर। पिछले समय में परिवारों को हर महीने 2 लीटर सरसों तेल देने की व्यवस्था रही है। 2023 में भी सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए 2 लीटर सरसों तेल मासिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। समय समय पर इस व्यवस्था में तेल की कीमत और वितरण प्रणाली में बदलाव होते रहे हैं। वर्ष 2025 में भी 2 लीटर सरसों तेल की कीमत 100 रुपये कर दी, जो कि पहले 40 रुपये थी। अब 2026 में सरकार ने फिर व्यवस्था में बदलाव किया है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राशन डिपो से तेल देने की बजाय नगद सहायता राशि देने का निर्णय किया गया है। अब डिपो से 2 लीटर सरसों तेल नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि अगस्त 2026 में बीपीएल परिवारों को राशन डिपो के माध्यम से पहले की तरह 2 लीटर सरसों तेल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके स्थान पर सरकार द्वारा 250 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में
भेजने का फैसला किया गया है। यह लाभ लगभग 40 लाख के करीब बीपीएल परिवारों तक पहुंचने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि लाभार्थी को सरसों तेल खरीदने के लिए सरकारी डिपो से 250 का तेल मिलेगा। नई व्यवस्था में तेल की जगह नगद राशि देने की बात है। यानी पहले व्यवस्था कुछ इस तरह थी, राशन डिपो से 2 लीटर सरसों तेल डायरेक्ट लाभार्थी को। अब प्रस्तावित लागू व्यवस्था के अनुसार सरकार 250 रुपये बैंक खाते में और बैंक से लाभार्थी के पास। लाभार्थी उस राशि से अपनी ज़रूरत के अनुसार बाजार से सरसों तेल खरीद सकता है। खाते में कितने पैसे आएंगे? सबसे ज़्यादा चर्चा इसी सवाल की है कि 2 लीटर के बदले कितने पैसे दिए जाएंगे। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल 250 रुपये प्रति पात्र परिवार देने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आगे चलकर इस राशि को बढ़ाकर 300 करने पर विचार हो सकता है, लेकिन फिलहाल तय राशि 250 रुपये बताई गई है। इसलिए लाभार्थी को यह समझना जरूरी है कि 300 की बात को अभी पक्की राशि न माने। आगे निकट भविष्य में सरकार जो 250 दे रही है इसको बढ़ाकर 300 पर विचार कर सकती है। पैसा कब खाते में आएगा? 14 अगस्त 2026 तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार लाभार्थी के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है। इसलिए अगर किसी लाभार्थी के खाते में तुरंत पैसा नहीं आता तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारी भुगतान में कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी होती है। लाभार्थी की पात्रता, बैंक खाते की जानकारी और संबंधित रिकॉर्ड्स के आधार पर भुगतान किया जा सकता है। इसलिए बैंक खाता चालू रखना, सही खाता विवरण उपलब्ध होना और सरकारी रिपोर्ट्स में जानकारी सही होना महत्वपूर्ण है। क्या हर बीपीएल परिवार को 250 मिलेंगे? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात पात्रता की है। सिर्फ ये मान लेना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति को अलग अलग 250 मिलेंगे। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार बीपीएल परिवार के आधार पर बताई गई है, इसलिए इसे प्रति सदस्य 250 समझना गलत होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी परिवार में 4 या 5 या 6 सदस्य हैं, 250 को 4, 5 या 6 से गुणा करके राशि मिलने की बात नहीं है। यह व्यवस्था प्रति परिवार आधारित लाभ के रूप में बताई गई है। मतलब एक बीपीएल परिवार को 250 मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जो परिवार की मुखिया है, महिला, उसको मिलेंगे। डीबीटी माध्यम से उसके खाते में आएंगे। क्या बीपीएल राशन कार्ड बंद हो रहे हैं? सरसों तेल की व्यवस्था बदलने का मतलब ये नहीं कि बीपीएल राशन कार्ड बंद किए जाने। ये 2 अलग अलग विषय हैं। एक तरफ सरकार ने सरसों तेल के वितरण के स्थान पर नगद राशि भेजने का जो फैसला किया है और दूसरी तरफ बीपीएल पात्रता और राशन कार्ड की व्यवस्था परिवार पहचान पत्र तथा सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था में बीपीएल और अंत्योदय अन्य योजना यानी एवाई राशन कार्ड धारकों को विशेष महत्व दिया जाता है। विभाग की वेबसाइट पर पीडीएस और बीपीएल एवाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसलिए केवल तेल बंद होने के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि किसी व्यक्ति का बीपीएल कार्ड भी बंद हो गया है। फैमिली आईडी और बीपीएल राशन कार्ड का क्या संबंध है, कनेक्शन है? हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकारी सेवाओं योजनाओं में परिवार से संबंधित विभिन्न जानकारियों का उपयोग इसके द्वारा किया जाता है। परिवार की आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, नाम, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, परिवार से जुड़े हर सदस्य का डाटा फैमिली आईडी में होता है। 1,80,000 आय वाली बात क्या है?
हरियाणा में बीपीएल से संबंधित चर्चाओं में 1,80,000 वार्षिक आय का आंकड़ा अक्सर सामने आता है। तो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है क्राइटेरिया, मतलब इससे नीचे आय है तो आपका बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा, इससे ऊपर है तो, नीचे है तो बनेगा। लाभार्थी के लिए आसान भाषा में पूरी खबर। अगर आप हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो अभी मुख्य बातों को इस तरह से समझें। पहली बात, राशन डिपो से 2 लीटर सरसों तेल देने की पुरानी व्यवस्था में बदलाव हुआ है। दूसरी बात, इसके स्थान पर 250 रुपये आपके बैंक खाते में भेजने का फैसला किया गया है। तीसरी बात, 250 रुपये प्रति परिवार बताए गए हैं, ना कि प्रति व्यक्ति। चौथी बात, 14 अगस्त तक उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पैसा खातों में भेजा जाएगा, ना कि नकद दिया जाएगा। 15 अगस्त से भुगतान होगा जो परिवार की महिला मुख्य है उसके खाते में। पांचवी बात, सरसों तेल बंद होने का अर्थ बीपीएल कार्ड बंद होना नहीं है। छठी बात, गेहूं वितरण को सरसों तेल की व्यवस्था से अलग समझना चाहिए। सातवीं बात, फैमिली आईडी में गलत आय या अन्य गलत जानकारी है तो उसे तुरंत सुधारना महत्वपूर्ण है। आठवीं बात, 300 रुपये की संभावित राशि की चर्चा को अभी पक्की योजना या घोषणा न माने। फिलहाल रिपोर्ट में 250 की राशि बताई गई है। पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए अगस्त 2026 का महीना राशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। सबसे बड़ा बदलाव सरसों तेल को लेकर है। वर्षों से राशन डिपो के माध्यम से मिलने वाले 2 लीटर सरसों तेल की जगह अब नकद राशि देने का प्रावधान या व्यवस्था की गई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख के लगभग बीपीएल परिवारों को 250 रुपये बैंक खाते में भेजे जाने हैं। 15 अगस्त के बाद भुगतान शुरू होने की संभावना बताई गई है, लेकिन लाभार्थी को यह भी समझना होगा कि तेल की व्यवस्था में बदलाव और राशन कार्ड की पात्रता 2 अलग अलग बातें हैं। तो साथियों, आपके या आपके परिवार में किसी महिला का बैंक अकाउंट है लेकिन फैमिली आईडी में अभी दर्ज नहीं करा है तो वह दर्ज करा ले, क्योंकि डीबीटी माध्यम से तेल के पैसे उसी खाते में आएंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट नंबर कैसे दर्ज कराएं। यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे और वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।